Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Nikhil Srivastava and this is the first video of this channel. In this channel we are going to discuss about mathematics and science. So in the very first video we will discuss about the number system. Number system is the very basic but very important topic in mathematics. Number system में आपको आज जो पढ़ना है that is you have to study about the categorization of the numbers. Means natural numbers क्या होते हैं, whole numbers क्या होते हैं, what are the prime numbers, what are the composite numbers. Maximum of the students get confused among the categorization of the numbers. तो ये वीडियो देखने के बाद जो आपकी कंफ्यूजन है कि अगर जैसे पूछा जाए कि व्हाट इज 5 क्या नंबर है, 5 क्या है, 5 इज अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नहीं जान पाते हैं. तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये वीडियो देखिए. ये वीडियो देखने के बाद सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी. सो द नंबर सिस्टम इज मेनली कैटेगराइज्ड एज द रियल नंबर एंड द इमेजिनरी नंबर. नाउ the real number is categorized as rational and irrational. Rational numbers are further divided as these numbers such as integers, whole numbers, natural number, and natural number is categorized as prime number and composite number. So let us first discuss about the natural number. पहले हम लोग natural number को जानते हैं कि natural number होता क्या है, उसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे ऊपर बढ़ते हैं whole numbers and integers में. देखिए नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पूछी जाए तो नेचुरल नंबर्स आर द काउंटिंग नंबर्स. काउंटिंग नंबर मींस इफ आई आस्क यू हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लासरूम, आपके क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, काउंट करके बताओ. तो कैसे काउंटिंग करोगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन. सो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स. दे स्टार्ट फ्रॉम 1. द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, दैट इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो काउंटिंग करने के टाइम पर कभी फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, कभी डेसिमल नहीं आ रहा है. ऐसा ही तो है, कहीं पर ना तो डेसिमल पॉइंट आया है, ना कहीं फ्रैक्शन आया है, ना कहीं नेगेटिव में आया है. तो ऑल द पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, दे ऑल आर नेचुरल नंबर्स. दीज आर द एग्जांपल ऑफ द नेचुरल नंबर्स. एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ यू आर गोइंग टू रिमेंबर, याद कैसे रहेगा? तो वही चीज है कि जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने क्लास में स्टूडेंट्स को काउंट करके बताइए, तो नेचुरली आप काउंटिंग कैसे करेंगे? 1 2 3 4. इट इज नेचुरली, बाय नेचर यू आर काउंटिंग फ्रॉम 1. अगर बोला जाए कि काउंट द फिंगर्स ऑन योर हैंड्स, इन योर राइट हैंड्स, कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5. तो स्टार्टिंग कैसे कर रहे हैं? 1 से कर रहे हैं. So whenever you are starting from 1 and going to the infinity, then those numbers are known as the natural numbers. They are the natural numbers. Next, coming to the next number, next categorization, that is whole numbers. Whole number क्या होते हैं? If I add 0 before the natural numbers, natural number के starting में मैं 0 लिख दूं अगर, then they become whole numbers. ये क्या बन जाते हैं? whole numbers बन जाते हैं. तो नेचुरल नंबर के स्टार्टिंग में अगर 0 आ गया तो वो क्या बन गया? होल नंबर बन गया. याद कैसे रहेगा ये? देखो अगर होल की स्पेलिंग पढ़ो WHOLE, तो यू आर गेटिंग अ बिग O. इसी को 0 से रिमेंबर करो, 0 से आप इसको मेमोराइज कर लीजिए कि अगर होल के स्पेलिंग में O आ रहा है, इट इज गिविंग यू द इंडिकेशन ऑफ 0. ये 0 लग रहा है तुम्हें देखने में. तो जब भी किसी नेचुरल नंबर के स्टार्टिंग में 0 आ जाए तो वो बन जाता है होल नंबर. यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट कैटेगराइजेशन इज ऑफ इंटीजर्स. अब ये इंटीजर्स क्या होता है? देखिए इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच आर नेगेटिव नंबर्स, 0 एंड द पॉजिटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर मींस ये जो नेचुरल नंबर है ये 0 एंड द नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स. नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर मींस -1 -2 -3 एंड सो ऑन. फिर ये होल नंबर दैट इज 0. नेक्स्ट 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो ये जो पूरी कैटेगरी बन गई ना, ये जो नंबर्स का कॉम्बिनेशन बन गया, दिस इज नोन एज इंटीजर्स. इसी को क्या बोला जाता है? इंटीजर्स बोला जाता है. इसे हम लोग z से मेनली रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज मेनली रिप्रेजेंटेड बाय z. कहीं कहीं पर आपको कैपिटल I भी मिल जाएगा, बट मेनली दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय z. अब ये नेगेटिव नंबर्स की जरूरत कैसे पड़ी? क्या जरूरत पड़ी नेगेटिव नंबर को पढ़ने की? लेट अस सपोज यू आर हैविंग अमाउंट 100 रुपीज आपके पास है. आपके फ्रेंड ने आपसे 50 रुपीज ले लिया. आपके फ्रेंड ने आपसे 50 रुपीज ले लिया.
या 100 ले लिया, मान लेते हैं आपके पास 100 रुपीज था, आपसे आपके फ्रेंड ने 100 रुपीज ले लिया, लेकिन आपको रिटर्न कितना कर रहा है, आपको 50 रुपीज रिटर्न कर रहा है. सो नाउ यू आर हैविंग अ लॉस ऑफ 50 रुपीज. सो दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स द लॉस. नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, लॉस को रिप्रेजेंट करता है. दैट्स व्हाई देयर इज द नेगेटिव साइन, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है. ठीक है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द इंटीजर्स. इंटीजर्स का एग्जाम्पल ये आपके सामने है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगराइजेशन, दैट इज रेशनल नंबर. रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर जानने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है. द नंबर्स विच कैन बी denoted or represented in the form of p upon q. The numbers which can be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0. क्या बताया गया है? The numbers which are in the form of p upon q, where q is not equal to 0 and p and q are integers, such as, अगर कहीं लिखा हुआ है 3 upon 5. 3 क्या है? इंटीजर. 5 क्या है? इंटीजर. p upon q के फॉर्म में है और ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 नहीं है. इट मींस 3 upon 5 इज अ रैशनल नंबर. अगर कहीं लिखा हुआ है -1 upon 6, तो -1 इज अ इंटीजर, एक इंटीजर है. 6 क्या है? ये भी एक इंटीजर है. तो -1 upon 6 क्या हो गया? ये रैशनल नंबर हो गया. अभी मान लेते हैं कहीं ऐसा लिखा हुआ है 5 लिखा है, 6 लिखा है, -7 लिखा है, तो क्या ये भी रैशनल नंबर होगा? Yes, ये भी रैशनल नंबर होगा. Why? Because 5 can be written as 5 upon 1, 6 can be written as 6 upon 1, similarly -7 can be written as -7 upon 1. तो ये सब भी एग्जांपल किसके हैं? रैशनल नंबर के. ऐसा कोई भी नंबर जिसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया जाए और डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल ना हो तो वो रैशनल नंबर होता है. एज सिंपल एज दैट. एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेमोराइज इट? इसको याद कैसे रखोगे, दिमाग में बैठेगा कैसे? तो देखो, अगर रैशनल नंबर को देखा जाए तो RATIONAL, तो यहां पर एक वर्ड आपको दिखेगा रेशियो, दिख रहा है? तो यही से जान लो रेशियो का मतलब क्या होता है. इस फॉर्म में लिख दो, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दो, तो ये रेशियो के फॉर्म में लिख दिया गया है. तो इट इज अ रेशनल नंबर. ठीक है, समझ में आ गया? बहुत ही आसान है रैशनल नंबर. और इसी का जस्ट अपोजिट होता है इररेशनल. मींस दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, वो क्या हो जाते हैं? वो इररेशनल नंबर हो जाते हैं. अभी इररेशनल को समझेंगे. बिफोर डिस्कसिंग द इररेशनल नंबर, लेट अस फर्स्ट डिस्कस दीस टू नंबर्स जो नीचे रह गए, बेचारे छोटे से रह गए, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स. इनको जानना बहुत जरूरी है भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं. अगर इन्हें नहीं जानेंगे तो बहुत कंफ्यूजन होगी आगे. तो देखो, प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है? देखो, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स which have only two factors. Two factors का मतलब क्या हुआ कि those numbers will be only divisible by either 1 and by itself. They will be divisible by 1 and by itself. वो नंबर सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे और खुद से डिवाइड होंगे, इसके अलावा किसी और भी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे. वो प्राइम नंबर कहलाते हैं. ऐसे आप जब पढ़ाई करते होंगे, ऐसे बहुत से नंबर्स आपके आमने सामने मिलते रहते होंगे. उनको देख के आप लोग सोचते होंगे डिवाइड क्यों नहीं हो रहा है? क्यों इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है? क्योंकि वो एक प्राइम नंबर है, वो नहीं डिवाइड होगा. वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा. जैसे सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 है. 2 is the smallest prime number. Why 2 is the smallest prime number? Because 2 can be only divisible by 1 and the 2 itself. क्या कोई ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 2 आता है 1 और 2 के अलावा? नहीं. क्या 3 के टेबल में 2 आता है? 4 के टेबल में 2 आता है? नहीं आता है. इसलिए 2 इज अ प्राइम नंबर. सिमिलरली, जैसे एक नंबर है 7. 7 को ध्यान से देखो, तो 7 सिर्फ 1 से डिवाइड हो पाएगा और 7 सिर्फ खुद से डिवाइड हो पाएगा. देखो, 1 तो एक यूनिवर्सल फैक्टर है, ये सभी नंबर का फैक्टर है, सबको डिवाइड करता है. तो 1 को तो छोड़ दो, मतलब छोड़ना नहीं है, इसको दिमाग में बैठाए रखना है. इसके अलावा जिस नंबर की आप बात कर रहे हो वो खुद से डिवाइड हो रहा है, बस. इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है. क्या 7 2 से डिवाइड हो पाएगा? क्या 7 3 से डिवाइड हो पाएगा? क्या 7 4 से डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा. दैट्स व्हाई दिस 7 इज अ प्राइम नंबर. ये 7 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है. समझ में आ रहा है इतना? नेक्स्ट, अब अगर प्राइम नंबर को तुम्हें याद रखना है तो बहुत ही सिंपल सी चीज है. वो प्राइम बना कैसे? प्राइमरी से बना. ठीक है, कैसे बन रहा है? प्राइमरी से बन रहा है. प्राइमरी मींस वो ऐसे नंबर जो किसी और नंबर से मिलके नहीं बन रहे हैं, ऐसे नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं. वो कहते हैं भैया हम तो सिर्फ 1 से डिवाइड होकर
खुद से डिवाइड होगा, कोई और मुझे डिवाइड नहीं कर पाएगा, वो हो जाता है प्राइम नंबर। तो द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अगर एग्जांपल की बात करें 2, 3, 5, 7, कभी कभी बच्चे 9 बोल देते हैं, 9 नहीं है, 9 एक ऑड नंबर है, दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर। 9 3 के टेबल में भी आता है, 9 को 1 भी डिवाइड करेगा, 9 को 9 भी डिवाइड करेगा, 9 को 3 भी डिवाइड कर देगा, दैट्स व्हाई 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। वो दूसरा कुछ और होता है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो 7 के बाद क्या हो गया भाई, 11 हो गया, 13, 17 एंड सो ऑन। बहुत से नंबर्स ऐसे हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। So these are the examples of prime number। हमेशा याद रखना, the smallest prime number is 2। अच्छा 1 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? Why 1 is not a prime number? 1 भी तो किसी और से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। We will discuss this in our next video। एक नया वीडियो बनाएंगे जहां पर प्राइम के साथ साथ अभी और भी इसके छोटे भाई भाई भी हैं, को प्राइम्स हैं, ट्विन प्राइम्स हैं, ये सब भी डिस्कस करेंगे, बट वी विल डिस्कस दीस नंबर्स इन द नेक्स्ट वीडियो। तो पहले प्राइम जान गए हैं, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। मतलब ऐसे वो सभी नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखते हो, मींस जिसको 2 से ज्यादा नंबर डिवाइड कर पाते हो, उन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। जैसे अभी 9 का यहाँ पर डिस्कशन हुआ था, 9 को अगर देखा जाए तो 9 को 1 डिवाइड कर देगा तो 9 का एक फैक्टर हो गया 1, 9 को 9 खुद डिवाइड करेगा तो 9 का एक फैक्टर हो गया 9, बट 9 को 3 भी डिवाइड कर देता है तो देखो 9 के 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स ऑफ 9, दैट्स व्हाई दिस 9 इज अ कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर है भाई ये कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली अगर और भी नंबर्स का एग्जांपल देखना है तो एक नंबर है 4 1 से डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होगा, खुद से डिवाइड होगा, और 4 2 से भी डिवाइड हो जाता है। तो 4 कैसा नंबर है? 4 इज अ कंपोजिट नंबर। एक और बहुत बढ़िया सा नंबर है 12 1 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी डिवाइड होगा, 12 का एक फैक्टर 2 भी है, 12 का एक फैक्टर 3 भी है, 12 का एक फैक्टर 4 भी है, 12 का एक फैक्टर 6 भी है। 2 6 are 12, 3 4 are 12, 4 3 are 12, 6 2 are 12, 12 1 are 12, 1 12 are 12। देखो बहुत से फैक्टर्स मिल गए, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो 12 का नंबर हो गया भाई, 12 इज अ कंपोजिट नंबर। याद कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल सी चीज है, कंपोजिट वर्ड को अगर देखो तो यहां पर एक वर्ड तुम्हें छोटा सा मिल जाएगा, कंपोज या कंपोज्ड ऑफ। सो दोज नंबर्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट नंबर्स, जो ढेर सारे नंबर से मिलके बना हो, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? कंपोजिट नंबर बोल देते हैं। दोज नंबर्स व्हिच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। वेरी सिंपल। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। तो इर्रेशनल नंबर जस्ट अपोजिट होता है रेशनल नंबर का। रेशनल नंबर मैंने क्या बताया था? नंबर्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is not equal to 0। अच्छा, रेशनल नंबर के ना 2 टाइप्स हैं, टाइप्स के हमको रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर उसको हम लोग किसी रेशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो एक तो होता है रेशनल नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब हो गया जैसे लिखा हुआ है 1/2, तो 1/2 इज अ रेशनल नंबर। क्यों रेशनल नंबर है? क्योंकि ये p upon q के फॉर्म में है, where p and q are integers, तो 1 और 2 इंटीजर्स हैं, एंड p is not equal to 0, तो 2 देखो 0 का इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये 1/2 एक रेशनल नंबर है। अब अगर इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन करें तो डेसिमल में लिखें तो 1/2 क्या बन जाएगा? 0.5। 0.5 बन गया। मतलब जब इसको डेसिमल में लिख रहे हैं तो एक नंबर पे आके एंड हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नंबर है 1/3। 1/3 एक रैशनल नंबर है, 1 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, 3 0 के इक्वल नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है। अब अगर इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे तो डेसिमल में रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है भाई? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो कर दो भाई 0 पॉइंट, यहां बन जाएगा 0, 3 9, फिर 1 मिला, अब यहां डेसिमल पॉइंट लग चुका है, 0 बढ़ा दो 9, फिर 0 बढ़ा दो। तो आप ये ध्यान से देखेंगे कि ये कभी एंड हो ही नहीं रहा है, बार बार रिमाइंडर मिल रहा है। और रिपीट क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम्हें मिल जा रहा है 0.3333333 एंड सो ऑन। तो 0.333 क्या हो रहा है बेटा? ये रिपीट हो रहा है बार बार, इसी के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। तो 0.3 में 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और ये 3 क्या हो रहा है? रिपीट कर रहा है, रिकर हो रहा है, रिकरिंग हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ
रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के दो तरीके हो गए, अगर इसको डेसिमल एक्सपेंशन कर रहे हैं इसका तो दो तरह से हो गया, एक हो गया टर्मिनेटिंग, एक हो गया नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिंग लिख दिया मैंने, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नेक्स्ट इसी का उल्टा, मतलब इसी का उल्टा क्या, इसी का अपोजिट है, दैट इज इर्रेशनल। इर्रेशनल में क्या होता है, दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, उस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अगर इनका डेसिमल एक्सपेंशन किया जाता है तो ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं और इनके जो क्वेश्चन है, जो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर्स मिल रहे हैं वो रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। सबसे अच्छा सा एग्जांपल है √2। इसको जब डेसिमल एक्सपेंशन किया जाता है मिलता है 1.41415 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ मिलता है। ऐसे ही तुम्हें मिल जाएगा √3 मिल जाएगा 1.732 एंड सो ऑन। ये रिपीट नहीं करेगा, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगी, कुछ तुम्हें हर बार कुछ नया नया नंबर मिलता रहेगा, नया नया डिजिट मिलता रहेगा। दैट्स व्हाई दिस √2 इज इर्रेशनल, दिस √3 इज, इट इज आल्सो इर्रेशनल। एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है, वेरी क्लासिक एग्जांपल, दैट इज पाई। अब देखिए जो पाई होता है ना, कभी 22/7 बोलना, तो अगर आप 22/7 को ले रहे हैं, दैट इज द एवरेज, दैट इज द दिस 22/7 इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की जो वैल्यू होती है दैट इज 3.1415 एंड सो ऑन। ये ऐसे कभी खत्म नहीं होता है, ये आगे हमें नए नए नंबर्स मिलते रहेंगे, नए नए डेट्स मिलते रहेंगे, कभी रिपीट नहीं होगा, कोई भी डिजिट कभी रिपीट नहीं होता है। दैट्स व्हाई दिस पाई इज नोन एज, इज कॉल्ड एज इर्रेशनल नंबर, इसको इर्रेशनल बोलते हैं। हाउएवर इफ इट इज रिटन एज 22/7, अगर 22/7 के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है और 22/7 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 22/7 क्या है, तो ये रेशनल नंबर है, बट पाई की जो डेसिमल वैल्यू 3.1415 एंड सो ऑन, दिस इज इर्रेशनल। अप्रोक्सीमेट करके इसको हम लोग कभी कभी यहां पर जो क्वेश्चन कभी सॉल्व करेंगे आगे तो 3.14 लिख दिया करेंगे। So 22/7 is rational and pi, अगर पाई की जगह 22/7 लिखा होगा तो वो रेशनल है, बट पाई इज कंसिडर्ड एज इर्रेशनल नंबर। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन, द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इस वजह से पाई क्या बन जाता है भाई, पाई बन जाता है हम लोग का इर्रेशनल। सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर को देख लेते हैं क्या होता है। जैसे अगर लिखा हुआ था √4, तो √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी दो वैल्यू होगी, एक मिलेगा +2, एक मिलेगा -2। मतलब कि अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुमको 4 मिल जाएगा, लेकिन अगर -2 को -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी तो 4 मिल रहा है, तो √4 की वैल्यू मिल जाएगी हमें +-2। सिमिलरली अगर 9 लिखा हुआ है √9, so √9 can be represented as +-3. +-3 means if you are multiplying 3 into 3 or if you are multiplying -3 into -3, you will be getting √9। बट अभी अगर कहीं लिखा हुआ है √-4, तब क्या होगा, क्या किसी का स्क्वायर नेगेटिव मिल सकता है? कहीं लिखा हुआ है √-9, क्या कभी किसी का स्क्वायर नेगेटिव मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। तो इसको भी सॉल्व करने का एक मेथड है, बहुत ही सिंपल है। अगर इसको हम ऐसा लिख दें √4 into √1 और √9 को क्या लिख दें √9 into √-1, तो √4 की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 2 into √-1। सिमिलरली 3 into √-1। ये दोनों जगह आप देख रहे होंगे आपको √-1 मिल रहा है। दिस √-1 इज रिप्रेजेंटेड एज स्मॉल आई, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं। ये सब आप अगर आगे मैथ्स पढ़ेंगे, एडवांस मैथमेटिक्स, उसमें आपको ये सब मिलेगा इमेजिनरी नंबर। सिंपली आपको इतना जानना है कि whenever you are going to do the square of any two numbers, the square is always positive। अगर स्क्वायर किसी का नेगेटिव आ रहा है तो वो रियल नंबर नहीं है, वो इमेजिनरी नंबर है। और इमेजिनरी नंबर आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है, इन क्लास 11th। तो इन दिस वीडियो आपकी जो कंफ्यूजन थी कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, इंटीजर्स क्या है, होल नंबर्स क्या है, वो सब दूर हो चुकी होगी। और नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द कजिन्स ऑफ दीज नंबर्स। ये प्राइम नंबर के कुछ कजिन्स हैं, को प्राइम, ट्विन प्राइम, और व्हाई वन इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट।
ऐसा क्यों नहीं है, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो इफ यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, सब समझ में आ गया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक्स अ लॉट।